हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून फिजिक्स एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटी के बारे में, और उसे हम बहुत अच्छे तरीके से भी समझाने का प्रयास किया था और आपको बेहतर समझ में भी आया होगा। तो आज हम उसका एक सेकेंड पार्ट होता है। जैसे आप लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़े हैं ना, या हम जो पढ़ाए हैं तो उसमें बताए होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब 2 तरह के होते हैं। ठीक है, तो उससे पहला टाइप वो कल पढ़ाए थे जिसका नाम था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हेडिंग बनाइएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इसका मतलब ये होता है धारिता का समानांतर क्रम संयोजन होता है। क्या होता है? धारिता का समानांतर क्रम संयोजन। क्या होता है? धारिता का समानांतर क्रम संयोजन होता है। क्या होता है? धारिता का समानांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो ये आपका हेडिंग हो गया। अब इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे बनता कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई बैटरी से क्या करेंगे, इसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये जो है ये आपका कोई बैटरी है। ठीक है, और बैटरी में आप जानते हैं एक क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल और सेकेंड होता है निगेटिव टर्मिनल। बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल। अब क्या करेंगे, इसमें कैपेसिटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कैपेसिटर। तो ये देखिए ये कैपेसिटर का नाम दे दिए C1, यहाँ पे C2 और यहाँ पे क्या दे देंगे C3। मतलब हम 3 कैपेसिटर लिए। कितना कैपेसिटर लिए? 3। अब तीनों को क्या करेंगे, किसी एक बिंदु से जोड़ेंगे हम। ठीक है, मतलब ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये ऐड हो गया, फिर यहाँ से हम इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर है। ठीक है, यहाँ से इसे आप ऐड कर दीजिए, यहाँ से आप इसे ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका कैपेसिटर हो गया C1, C2, C3। ठीक है, 3 कैपेसिटर ले, आप 4-5 भी ले सकते हैं। ठीक है, जितना चाहे उतना ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली फॉर 3 ही हम लिए हैं। ठीक है, तो इस सब का नाम दे देते हैं ABCDEF। ठीक है, इसमें अब क्या होगा, जब यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। यहाँ से क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। तो ये मान लीजिए ये A बिंदु है। ठीक है, और ये वाला क्या है, B बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से चार्ज फ्लो बटेगा। यहाँ से क्या होगा, चार्ज बटेगा। तो यहाँ पे Q1 Q2, यहाँ पे Q3, फिर यहाँ से चार्ज भी निकलेगा। तो Q1 Q2, यहाँ पे Q3। ठीक है, फिर यहाँ इसमें आके ये मिल जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसमें ये भी होगा, यहाँ पे क्या होगा, V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3, वोल्ट भी होगा ना, होगा। तब ये हो गया। तो इसे हम बोलेंगे इस कैपेसिटर के जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल हैं। कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, ये पॉजिटिव है आपका, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, और इधर निगेटिव होगा। इधर क्या होगा, निगेटिव। तो जितना भी पॉजिटिव टर्मिनल है उस सब को क्या करेंगे, एक बिंदु से कनेक्ट करेंगे, एक पॉइंट से कनेक्ट होगा। और जितना भी निगेटिव टर्मिनल है वो सारा क्या होगा, किसी दूसरे पॉइंट से इंक्लूड हो जाएगा। मतलब क्या होगा, किसी दूसरे पॉइंट पे जाकर वो मिलेगा। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जो भी बनेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ध्यान से समझ गए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये अब देख लिया हम। तो इसका अब देखिए ओनली फॉर क्या करेंगे, इसका डिफिनेशन अब देखेंगे। इसका डायग्राम हमने अच्छे तरीके से बताया है आपको।
तो आपको समझ में आया होगा। अब इसका देखिए, इसे लिखेंगे कैसे। बहुत सारे बच्चे का ये रहता है जो सर हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो देखिए, पहले हम दिखा रहे हैं आपको, बोलेंगे व्हेन द, क्या बोलेंगे, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल of all capacitor, when the positive terminal of all capacitor is connected at one point, क्या बोले हैं, when the positive terminal of all capacitor is connected at one point and the negative terminal of all capacitor is connected at another point, then it is called parallel combination of capacitor, तो यहाँ हमने देखा, क्या देखा, कैपेसिटर का जितना भी पॉजिटिव टर्मिनल होता है, किसका होता है, कैपेसिटर का जितना भी पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको क्या किए हैं, एट वन पॉइंट से जोड़ दिए हैं, ठीक है, एट वन पॉइंट से जोड़ दिए। और जितना भी नेगेटिव टर्मिनल होगा, कौन सा टर्मिनल, जितना भी नेगेटिव टर्मिनल होगा उसको हम क्या किए हैं, किसी अदर पॉइंट से क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। तो इस तरह का जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहेंगे। जब धारिता का, क्या बोलेंगे, जब धारिता का सभी प्लेट, क्या होगा, जब धारिता का सभी प्लेट किसी एक बिंदु से जोड़ा गया हो और जब धारिता का अदर प्लेट मतलब निगेटिव प्लेट किसी दूसरे बिंदु से जोड़ा गया हो, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें भी दो बिंदु आएंगे बोलेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, in parallel combination of capacitor, the charge on each capacitor, the charge on each capacitor will be different, क्या हो जाएगा, डिफरेंट, यानी कि चार्ज होगा ना वो अलग अलग होगा, चार्ज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ से क्या होगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, चार्ज। चलिए देखते हैं। अब जो है, जैसे देखिए ये चार्ज जो होता है, चार्ज ये आपका चार्ज है, तब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में जो होता है चार्ज क्या होता है, अलग अलग पाया जाएगा, क्या होगा, चार्ज अलग अलग होता है। तो कैसे अलग अलग, तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या आ जाता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आ गया। अब देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखिए समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। पिक्चर का क्वालिटी उम्मीद करते हैं जो अच्छा होगा, ठीक ठाक होगा नहीं। चलिए, थैंक यू। चलिए देखिए यहाँ, अब यहाँ हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। तब यहाँ 3 मार्क लिखेंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर
in parallel combination of capacitor the potential difference on each capacitor will be equal। तो यहाँ बोलेंगे V इजकल टू V1 इजकल टू V2 इजकल टू V3। ये आपका क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो यहाँ हम एक बात हम नोटिस करेंगे, क्या, तो वो ये नोटिस करेंगे, जैसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो पढ़े थे उसका जस्ट इसमें क्या हो जाता है, दोनों बिंदु जो है अपोजिट हो जाता है। जैसे उसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में जो पढ़े थे उसमें चार्ज जो क्या था, इक्वल था, लेकिन यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है, चार्ज इक्वल नहीं है, चार्ज क्या है, डिफरेंस है, तो ये उसका अपोजिट हो गया। अब यहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस जो पढ़े हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे देखें पोटेंशियल डिफरेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, इक्वल है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हम पढ़े थे तो उसमें इक्वल नहीं था, उसमें क्या था, डिफरेंस था। ठीक है, तो ये उसका अपोजिट है। चलिए अब इसका हम एक्सप्रेशन देखते हैं। अगर आपसे इतना एग्जाम से पूछा, अगर बोल दे जो व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो हम ओनली फॉर इतना लिखेंगे तो 2 से 3 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर में पूछेगा, अगर 5 नंबर में पूछेगा तो उसको बोलेगा एक्सप्लेन इट, मतलब पूछ लेगा आपसे व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड एक्सप्लेन इट, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना होगा जो भी हम पढ़ाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, चलिए मैं दोबारा लिख भी दूंगा, सिर्फ यहाँ हमें ये समझना था जो चार्ज होता है ना वो चार्ज इक्वल नहीं होता है, डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। बस हो गया, और हम निकाल पाएंगे आसानी से इसे। अब देखेंगे, ये देखिए, अब यहाँ हम बोलेंगे एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब हम देखेंगे समानांतर धारिता का समानांतर क्रम संयोजन की व्याख्या देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ हम फर्स्ट ऑफ ऑल बोलेंगे क्या, वी नो डैट। क्या बोलेंगे, वी नो डैट, मतलब यहाँ हम जानते हैं कि, तो क्या जानते हैं, तभी हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़े हैं, तो वहाँ से ये जानते हैं चार्ज जो होगा, मतलब Q इजकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ से हम ये देखेंगे चार्ज का मान जो होता है ना वो डिफरेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ से पोटेंशियल का जो वैल्यू देखेंगे, ठीक है, तो V इजकल टू V1 इजकल टू V2 इजकल टू V3। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या आता है, इक्वल आता है। क्या आता है, इक्वल। अब हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, Q इजकल टू CV जानते हैं। क्या जानते हैं, Q इजकल टू CV। तो यहाँ से देखिए, हम देखेंगे यहाँ से ओनली फॉर हम CV लेंगे। क्यों CV लेंगे पता है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो मान है वो दोनों, वो सब क्या है, इक्वल है, इसलिए यहाँ पे हम CV लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बोलेंगे C1, यहाँ पे CV है तो C को हम C1 बोलेंगे और V को V1 प्लस, फिर यहाँ बोलेंगे C2 इंटू V2 प्लस C3 इंटू V3। ठीक है, अब यहाँ दिमाग लगाने वाली बात ये है, ठीक है, आप भी इसे कर सकते हैं। देखिए, अब हम यहाँ देखेंगे ये तो कैपेसिटर है C1 C2 C3। ठीक है, तो इसको तो हम कुछ करेंगे नहीं, तो यहाँ लिख देते C1, लेकिन ये V1 V2 V3 सब जो है ये क्या है, इस सब का मान इक्वल है, तो यहाँ हम बोल देंगे चूँकि, क्या बोलेंगे, चूँकि, क्या लिखेंगे यहाँ पे, V इजकल टू लिखेंगे V1 इजकल टू V2 इजकल टू V3 लिखेंगे ना, हाँ लिख सकते हैं। चलिए तब देखेंगे हम यहाँ V1 के जगह पे हम V लिख सकते हैं। क्यों, इसलिए लिखेंगे क्योंकि V1 इक्वल किसके है, V के है ना, है। चलिए अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे C2 लिखेंगे। अभी V2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, यहाँ देखिए इक्वल है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं, प्लस ये C3 है। अब V3 के जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे। अब हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ में क्या देख पा रहा है, जो यहाँ पे सब में भी है, तो भी हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन। तो भी को कॉमन हमने ले लिया, तो बच गया C1 प्लस C2 प्लस C3 बच गया, ठीक है। और इधर क्या है, C भी है ही, तो C भी हम ले लिया है, यहाँ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये भी से भी को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा C इक्विवेलेंट बराबर क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 बचेगा। तो ये आपका वैल्यू आ गया, ठीक है, आपका क्या आ गया, वैल्यू आ गया। लास्ट में हमारा वैल्यू आया C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। चलिए नीचे तक भी दिख रहा है। चलिए तो ये आपका C इक्विवेलेंट का क्या आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब जो है ना, अब आपसे एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन जो आता है, यहाँ से भी आता है स्पेशल केस से, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इफ़, क्या बोलेंगे, इफ़ n इज आइडेंटिकल, इफ n इज आइडेंटिकल, इफ n इज आइडेंटिकल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए तो यहाँ से हम बोलेंगे C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट कहाँ तक, Cn तक, कहाँ तक बोलेंगे, Cn तक। इसका मतलब ये हुआ, अगर n मतलब क्या, नंबर ऑफ कैपेसिटर की संख्या अगर मुझे पता हो, आइडेंटिकल मतलब जिसे हम पहचान रहे होंगे, पता होगा, तो वहाँ पे हम ये फार्मूला का यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में, न्यूमेरिकल को बनाने में। तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट कहाँ तक, Cn तक, ठीक है। यहाँ हम जो ये वर्ड लिए हैं, ठीक है, ये इक्विवेलेंट वाला, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए एक और है इसका एप्लीकेशन, आइए देखते हैं इसे। तो अगर आपसे n अगर पता हो, मतलब n जो आइडेंटिकल हो, मतलब आप उसे पहचान रहे होंगे, तो वहाँ पे कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट कौन सा, Cn वाला फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ये वाला। चलिए अब इसे ध्यान से देखिएगा। अब एक और है, जैसे अगर बोलेंगे इफ n इज डिफरेंट, if n is different capacitor is connected in parallel combination, मतलब n जो होगा डिफरेंट कैपेसिटर लगा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे C इजकल टू C1 इजकल टू C2 इजकल टू C3 इजकल टू Cn तक, ठीक है। मतलब ये सारा क्या होगा, इक्वल होता है, ये सारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से हम C इक्विवेलेंट का जो वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, C क्या बोलेंगे, C प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, Cn टाइम्स तक, ठीक है। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू C आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n इंटू C, क्योंकि C जो है सारा क्या है, इक्वल है, सारा क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हम बोलेंगे C इक्विवेलेंट बराबर NC बोलेंगे, क्या बोलेंगे, NC बोलेंगे। अब बोलेंगे वेयर, क्या बोलेंगे, वेयर n जो होगा वो नंबर ऑफ कैपेसिटर, n क्या होगा, नंबर ऑफ कैपेसिटर। यहाँ C क्या होगा, C को हम बोलते हैं कैपेसिटर, C को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, कहने का मतलब धारिता, कहने का मतलब क्या होगा, धारिता। यहाँ हम बोलेंगे धारिता की संख्या, क्या बोलेंगे, धारिता की संख्या, नंबर ऑफ कैपेसिटर का मतलब ये होता है धारिता की संख्या। तो आज हमने
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को पूरा पढ़ लिए हैं, ठीक है। कल आपको हम पढ़ाए थे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये दोनों क्लास बिल्कुल चला है अच्छे तरीके से और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। अधिक से अधिक बच्चों शेयर करेंगे इसे, ठीक है। और जैसे देखिए ये जो था ये एग्ज़ाम्स में 2 नंबर या 5 नंबर में हर साल पूछता है, तो इसलिए मैंने पढ़ाने का अच्छे से प्रयास किया हूँ और आप अच्छे से इसे पढ़िए। और पढ़ने के साथ जैसे पढ़ते हैं ना, तो उसके साथ एक कॉपी पेन लेके ही बैठिए ताकि उसे आप नोट कर पाएँ। जितना नोट करेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना क्या होगा, आप में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी, ठीक है। वही आपको एग्ज़ाम्स में क्या जो आपका कंसल्टेंसी जो होता है वो बनाए रखता है, ठीक है। अगर आप ओनली फॉर वीडियोस देख लेंगे, ठीक है, और लिखेंगे नहीं, तो लिखने का प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। और लिखने का प्रैक्टिस अगर नहीं हुआ तो एग्जाम्स में आप क्या करेंगे, चाह के भी उसे आप नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए आप लिखे भी और अच्छे से समझने का प्रयास भी करें। चलिए, लेट्स गो, थैंक यू।